नमस्कार। सोचिए अगर भारत की संसद का पूरा ढांचा ही बदल जाए तो। आज हम सरकार के एक ऐसे ही बहुत बड़े प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं जो देश के राजनीतिक नक्शे को, जैसा हम आज जानते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। चलिए इस पूरे मामले की जड़ को समझने के लिए एक हैरान करने वाले फैक्ट से शुरुआत करते हैं। भारत की लोकसभा में आज किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला 50 साल से भी ज्यादा पुराने यानी 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर होता है। जी हाँ, 1971। तो इस पूरे मामले को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि समस्या है क्या, फिर जानेंगे कि नया बदलाव क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि इसका भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या की बात करते हैं कि संसद में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। ये संख्या दशकों से एक ही जगह पर क्यों रुकी हुई है। तो हुआ यूं कि करीब 50 साल पहले सीटों की संख्या पर एक संवैधानिक रोक लगा दी गई और फिर उसे आगे भी बढ़ाया गया। देखिए, 1976 में 42वें संशोधन के जरिए लोकसभा सीटों को फ्रीज कर दिया गया और फिर 2001 में इसे और आगे बढ़ा दिया गया। इसके पीछे सोच ये थी कि जो राज्य अपनी आबादी कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें कम सीटों का राजनीतिक नुकसान ना उठाना पड़े। और इसका नतीजा ये है कि आज का जो हमारा चुनावी नक्शा है वो असलियत से काफी दूर है। पिछले 50 सालों में देश की आबादी बहुत बदल गई है, लेकिन हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व आज भी 1971 में ही अटका हुआ है। तो अब जब समस्या समझ आ गई है तो चलिए सरकार के प्रस्तावित समाधान पर चलते हैं, जो 3 नए विधेयकों के रूप में सामने आया है। अभी की बात करें तो लोकसभा में पूरे देश से 543 सदस्य चुने जाते हैं। ये संख्या, जैसा हमने देखा, दशकों से नहीं बदली है। लेकिन अब जो प्रस्ताव है वो इस आंकड़े को बहुत बहुत बड़ा बनाने वाला है। और इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि चौंकाने वाला हिस्सा यही है, सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर सीधे 850 तक ले जाना। अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। तो ये बढ़ी हुई सीटें आएंगी कहां से? इसका मतलब है कि राज्यों से प्रतिनिधियों की संख्या जो अभी 530 है वो बढ़कर 815 तक हो सकती है, और केंद्र शासित प्रदेशों से जो अभी 20 सदस्य आते हैं उनकी संख्या 35 तक की जा सकती है। अब इतना बड़ा बदलाव करने के लिए जाहिर है संविधान के कई प्रमुख हिस्सों में संशोधन करना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द को समझना होगा, परिसीमन। इसका सीधा सा मतलब है आबादी में हुए बदलाव के हिसाब से चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर सांसद लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। तो ये बदलाव ही इस पूरे प्रस्ताव का कानूनी इंजन है। पहला, लोकसभा का साइज बढ़ाकर 850 करना। दूसरा, ये शर्त हटाना कि परिसीमन 2026 के बाद की जनगणना के हिसाब से ही होगा। और तीसरा, महिला आरक्षण को इस नए परिसीमन के फौरन बाद लागू करने का रास्ता साफ करना। यानी सबसे जरूरी बात यह है कि चुनावी नक्शे को फिर से बनाने के लिए अब 2026 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये मुश्किल काम यानी निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तय करने की जिम्मेदारी आखिर दी किसे जाएगी? इसके लिए एक नया परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और इसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज और चुनाव विशेषज्ञों के हाथ में होगी, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। इस आयोग का काम 4 मेन स्टेप्स में होगा। पहला, नई जनगणना के हिसाब से राज्यों को लोकसभा सीटें बांटना। दूसरा, हर राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें होंगी ये तय करना। तीसरा, सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमाएं बनाना। और चौथा, आखिर में SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण तय करना। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस बड़े बदलाव का भारत के लोकतंत्र पर 2 सबसे बड़े असर क्या हो सकते हैं। इसका सबसे पहला और फौरन असर ये होगा कि इससे महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। जो नया नियम है उसके तहत इस कानून के लिए अब 2026 के बाद होने वाली जनगणना का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा बहस वाला जो असर होगा वो देश के राजनीतिक शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। मतलब जिन उत्तरी राज्यों की आबादी पिछले 50 सालों में तेजी से बढ़ी है उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। तो इस पूरे बदलाव का मकसद तो प्रतिनिधित्व को ज्यादा निष्पक्ष बनाना है, लेकिन यह भारत के भविष्य के लिए बड़े सवाल भी खड़े करता है। क्या यह कदम हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति के लिए एक नया रणक्षेत्र तैयार कर देगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।